ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहेगा 156 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z निकालना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 156 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 13 के पावर z। इसके पावर वाला मायने जो लगता है। अब क्या करने होंगे, ऐसे को तो इसको तोड़ना होगा। तो 156 को हम गुणनखंड करेंगे, 156 को तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे 2 से, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 3 दूना 6 और 9 दूना 18, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 से करेंगे तो 13 एकम 13। अब देखिएगा दो दो हाली में है, तो क्या मैं 156 को ऐसे लिख सकता हूँ, या 2 के पावर 2 क्योंकि 2 हाली गुणे 13 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1 बराबर है 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 13 के पावर z। कुछ नहीं है, ये 2 से ये 2 कैंसिलेशन, 3 से 3 कैंसिलेशन और 13 से 13। अब जो बच रहा है ना वही, तो 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर x गुणे y गुणे z। अब यहाँ पर ये पहला जो हो जाएगा x का मान, दूसरा जो हो जाएगा y का मान और तीसरा जो हो जाएगा z का मान हो जाएगा। x प्लस हो गया तो x बराबर 1 2 हो गया, y बराबर 1 हो गया और z बराबर हो गया 1। अब इस सब का सम कह रहा है, जोड़ कह रहा है, तो जोड़ 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 1 3 1 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। गलती से डी हो गया है, ए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। विषम संख्याओं का मौसम, विषम संख्या क्या होता है जिसमें 2 से भाग ना लगे, यानी 1 हो गया 3 हो गया, लगातार है, इन दोनों के मौसा निकालना है। तो 1 को लिख सकते हैं 1 बराबर 1 गुणे 1 और 3 को लिख सकते हैं 3 बराबर 3 गुणे 1। तो इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, तो 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत कह रहा है, शांत कब होगा, जब हर 2 गुणे 5 का रूप का होगा। हर क्या होता है, जैसे ये 3/8, तो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ये जो होगा शांत क्यों होगा, क्योंकि जो इसका हर है ना वो 2 गुणे 5 का रूप का है। आप यहाँ कहिएगा सर 2/8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, लेकिन यहाँ सर 5 नहीं है, तो हम बराबर करेंगे 5 नीचे भी 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3, क्योंकि फिर ये हो जाएगा। लेकिन देखिए तो नीचे आ गया 2 गुणे 5। अगर इसके अलावा कोई और संख्या होती है तब यह शांत नहीं अशांत होगा, इसलिए होगा। बाकी जो संख्याएं हैं यहाँ ऑप्शन में सब जो है 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है, केवल एक ही है जो 2 गुणे 5 का रूप का है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 0.7 पर बार का चिन्ह है, 7 पर बार का चिन्ह है, तो इसका क्या होता है, तो कुछ नहीं है, दशमलव के बाद 1 अंक, आगे लिख लीजिए 7 और बटा में 10। दशमलव के बाद जितने अंक होता है उतने जीरो देते हैं, 1 पर उतने जीरो देते हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो, 2 अंक होता है तो 2 जीरो। अब करिएगा, और दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है यानी 0 है, तो इसमें से 1 माइनस करते हैं। इसका ट्रिक यही होता है कि 1 माइनस करते हैं, तो 7 बटा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। सेम क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जो कि ऊपर हमने बताया है। अशांत कब होगा, जब 2 गुणे 5 का रूप का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 गुणे 5 का रूप नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है 2 गुणे 5 का रूप है, इसलिए यह अशांत है। और जो अशांत होता है मेरे बाबू, जो अशांत होता है, जो नहीं कटता है, उसे अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। इसका देखिए ट्रिक क्या है, तो 13 बटा में दशमलव के बाद कितने अंक, तो 2, तो 2। दशमलव के पहले कोई अंक नहीं यानी 1 जीरो है, इसमें से कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी 13/99 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा जब इसका हर क्या होगा, 2 गुणे 5 का रूप का हो, तो इसी का हर जो है 2 गुणे 5 का, बाकी का नहीं है। अब क्या होगा, p/2m गुणे 5n के रूप में
इतना को लिखिए तो कुछ नहीं है। 67 को कैसे लिखिए, 67 बटे में दशमलव के बाद 2 अंक तो 100, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 67 बटा में 100 को कैसे तोड़िएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो देखिएगा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी हो जाएगा 67 बटा में 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसे हम कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो होता है जिसका वर्गमूल ना निकले, तो इसका 6, इसका 7, इसका 4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट होगा। 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है इसमें, बार के चिन्ह से आप घबराइएगा नहीं, सरलतम रूप क्या है, 57 लिख लीजिए। अब बटा में बार जिस पर लगा रहा है उस पर ट्रिक लगाना है, दशमलव के बाद 2 अंक तो 100 -1, यानी 57 बटा में 99, कटाइए 3 से, इसमें तो 33 है, इसमें 3 से तो 19, यानी 19 बटे 33, 19 बटे 33 कितना हो जाएगा, 19 बटे 33। ये कह रहा है क्या 3.375 के पी बटे क्यू के रूप में, क्यू का रूप बताइए, तो कुछ नहीं है 375, दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, 3 घटा दीजिए, पहले 25 से भाग, तो 25 से कम 25, 12, 25 बचे 125, इसमें 25 से भाग देंगे तो 40, इसमें 5 से भाग देंगे तो 8 है, इसमें 5 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बटा में 8, ऐसे लिख सकते हैं। 3 बटे में 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, तो हो गया। यहाँ पर यह है ऑप्शन नंबर ए। ये सर ये 0 हुआ, इसका 5 के पावर 0 का मान मतलब 1 होता है, आपकी यह कंफ्यूजन के लिए ऐसे किया है, बोर्ड ऐसे ही पूछता है, आपको माइंड को रीड करता है, तो माइंड को कब रीड करेगा, जब आप एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे तब, इसलिए आप ये ऑप्शन को छोड़ देते क्योंकि यहाँ पर 0 है, क्योंकि नहीं आया है, इसका मतलब 1 होता है, 1 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करे वो संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है, 1 से 21 का वर्गमूल 11, बाकी जो है अपरिमेय संख्या, यही परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9, ठीक है ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी जो सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका HCF 1 होता है, तो देखिएगा इसका तो HCF नहीं है, इसमें भी 7 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 7 से भाग, इसका मतलब इसका HCF 7 है नहीं, इसमें 13 चौका 52, इसका 4 है, इसमें इसका भी 4 है, इतनी ऑप्शन बचा बी, 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 10 गुणे रूट में 10 गुणे रूट में 15 का मान होगा, कुछ नहीं करना है आपको, 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 15 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इसको ऐसे लिख कर सकते हैं कैसे, तो 5 गुणे 5 यानी 50 25 हो जाएगा, और गुणे 2 गुणे 3, तो 25 का वर्गमूल 5 आता है और रूट में 6 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 234 को पहले तोड़ना सीखिए, तोड़े ऐसे 2 से 2 कम 2, 17 दूना 34, फिर अब क्या करते हैं 13 से भाग, 13 9 117, फिर 3 से भाग, 3 3 का 9, फिर 3 से भाग, तो 1 2 3 कब पर आया है, तो 2 हाली, यानी 3 के पावर 2, इसी का पावर पूछ रहा है, खाली पावर का मान कितना है, तो 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, उन दोनों संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो हम अभी बोले सअभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।